मैं अपने घर पर था तभी मुझे कुछ बच्चों का शोर सुनाई दिया। मैं बाहर गया तो देखा कि एक ईगल जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई शिकारी पक्षी नजर नहीं आया। पहली बार देखने पर लगा कि यह मर चुकी है। पास खड़े एक विशाल पेड़ से शायद यह नीचे गिर गई थी। फिर मैंने उसे बचाया और घर ले आया। मैंने उसे ध्यान से हिला जुलाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। फिर मैंने उसकी चोंच में पानी की कुछ बूंदें डाली। कुछ देर बाद मैंने उसे कुछ दवाइयाँ दी और फिर उसे एक पिंजरे में रख दिया। शाम को जब मैंने फिर उसे देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी। यह देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसकी हालत में सुधार नजर आने लगा। अगले दिन मैंने उसके सामने खाना रखा लेकिन उसने नहीं खाया। फिर मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। मैंने जबरदस्ती उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा खाना डाला। देखते ही देखते हर दिन उसकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार नजर आने लगा। अब उस ईगल को 4 दिन हो चुके थे। उसकी हालत सामान्य हो चुकी थी और वह खुद से खाना खाने लगी थी। तब मैंने उसे आज़ाद करने का फैसला किया। मैं उसे घर की छत पर ले गया और आज़ाद कर दिया लेकिन वह थोड़ी दूर तक उड़कर फिर नीचे गिर गई। तब मुझे उसके पास जाना पड़ा और उसे दोबारा घर लाना पड़ा। मैंने उसकी अच्छी तरह देखभाल की। अब वह गुस्से में प्रतिक्रिया भी देने लगी थी। मैंने उसे फिर से अच्छा खाना खिलाया और अगले 8 दिनों तक उसे दवाइयाँ देता रहा। अब उसे आज़ाद करने का समय आ चुका था। मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अब वह खुद से आसमान छूने लगी थी और वापस घर नहीं आई। लेकिन अगली सुबह मैंने देखा वह वहीं बैठी थी जहां वह रोज बैठा करती थी। फिर मैंने उसे खाना दिया और उसने खुशी से खाया। इसी तरह वह रोज आने लगी। कुछ दिनों तक वह हर दिन आती रही लेकिन फिर उसका आना बंद हो गया और उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। अंत में आपसे यही कहूंगा, इन परिंदों से प्यार करो क्योंकि ये भी हमारी तरह इस धरती पर जीने का हक रखते हैं। सेव बर्ड सेव वर्ल्ड।